जब सब अपनों ने इसे बेइज्जत किया, इसके दामन पे कीचड़ उछाला, रामीन ने आंसू साफ किए। अहद भी खड़ा सब देख रहा था। वो मुस्कुराए जा रहा था कि हैदर को इससे मोहब्बत मिल गई, अब इसका क्या होगा। आंटी, मैं रिद्दा से मिल सकता हूँ? हैदर नजरें झुकाए हुए हिचकिचाते हुए रामीन से बोला। रामीन मुस्कुरा दी। रोशान, जाओ भाई को आप ही का कमरा दिखा दो, रामीन आंसू साफ करते रोशान से कहा। रोशान ने इस बात में सर हिलाया। वो हंस रहा था। आइए हैदर भाई, रोशान ने कहा। बहुत उतावला हो रहा है तू बेटा, इस घर का दामाद क्या बन गया है, दोस्त को ही भूल गया। लेकिन बहुत जल्द मैं भी इस घर का दामाद बनूंगा, अहद ने कान में हैदर से कहा, जो जाने ही वाला था। हैदर इसकी बात सुनकर जानदार मुस्कुराया। अहद बस यही चाहता था, इसका काम हो गया। हैदर रोशान के साथ चल दिया रिदा के कमरे की तरफ। दूसरी तरफ रिदा रिजा की गोद में सर रखे लेटी हुई थी। इसके आंसू चेहरे को भिगो रहे थे। वो बिना आवाज़ के रोए जा रही थी। रिजा इसके सर पर हाथ फेर रही थी। रिदा का जिस्म कँपा रहा था। वो इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। आशी भी पास ही बैठी थी। रिदा कल के बारे में सोच रही थी जब इसे हैदर का फ़ोन आया था। फ्लैशबैक। गुज़िश्ता सुबह रिदा के फ़ोन की बेल से रिजा की आंख खुल चुकी थी। वो सब सुन रही थी, जो बातें हैदर और रिदा के दरमियान हुई। इसके सफ़ेद कपड़ों में सिलवटें थी। वो उठ बैठी। आप यहीं हैं? रिजा ने कहा तो रिदा जो तौलिए से बाल रगड़ रही थी, इसकी बात सुन के मुस्कुरा दी। हाँ रिजा, मैं यहीं हूँ, इसने बालों को सुखाते मुस्कुरा के कहा। अच्छा आप जल्दी घर आ जाएंगे? रिजा ने कहा। क्यों रिदा? आज मुझे बहुत सारा काम है, ऑफिस में पेंडिंग है, वो कंप्लीट करना है, तो लेट हो जाएगा। कुछ काम था क्या? रिदा ने मुस्कुरा के कहा। इसने बाल सुखाए और बालों को ब्रश करने लगी। हाँ, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। रिजा ने उदासी से कहा, फिर झटके से मुस्कुरा दी। लेकिन कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है, फिर कभी चलेंगे। ओके ठीक है, कल डन, रिदा ने मुस्कुरा के कहा। रिदा ने बालों की छुट्टियाँ बनाई और बस आंखों में काजल की लकीर खींची। रिजा बेड से उतरी। रिदा तैयार होकर इस तक आई। अलमारी से एक सूट लेकर इसे वॉशरूम तक छोड़ आई। रिदा, रिजा बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ। बाहर से अचानक रामीन की आवाज़ आई। रिदा ने फ़ौरन काली चादर ओढ़ ली और पर्स लेकर बाहर निकल गई। रिदा ने नाश्ता किया। अम्मी, आज काफ़ी काम पेंडिंग है, तो लेट घर आऊँगी, टेंशन मत लेना, काम मुकम्मल करना है। रिदा ये कहती घर से निकल गई और ऑफिस के लिए रवाना हो गई। वो ऑफिस पहुंची तो इसका दिल बहुत घबरा रहा था। इसे घुटन सी हो रही थी। वो सब बातें दिमाग से झटक कर काम में मसरूफ़ थी। अचानक इसके कैबिन का दरवाज़ा खुला। हैदर था। अरे सर, आप मुझे बुला लिया होता, कुछ काम था। रिदा इसके आने से खड़ी हो गई और पूछने लगी। हैदर जैसे ही ऑफिस में एंटर हुआ, इसका दिल चाहा और रिदा को एक बारी देख ले। कदम खुद ब खुद रिदा के कैबिन की तरफ मुड़ गए। रिदा बहुत बुरी तरह काम में बिजी थी। अहद के बच्चे क्या हाल बना दिया है, तो मेरी रिदा का कितना काम करवाएगा तो इससे जलाद कहीं के। इसने रिदा को काम में बिजी देखकर अहद को गालियों से नवाजा शुरू किया था। इसकी वजह से रिदा को इतना काम करना पड़ रहा है। इसने दरवाजे में खड़े होकर रिदा को निहारना शुरू किया तो रिदा इसको यूं खड़ा देख सटपटा गई। नहीं मिस रिदा, कुछ काम नहीं था, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा हाल चाल पूछ लूँ। हैदर ने मोहब्बत भरी नज़रों से रिदा को देखा। रिदा को इसकी नज़रें काफ़ी अजीब लग रही थी। वो पजल हो रही थी। रिदा की झुकी नज़रें और ऊपर से वो काला रंग। हैदर तो दीवाना हो रहा था। वो कोई जवाब देती कि अचानक टेलीफोन बजा तो हैदर होश में आया और रिदा ने शुक्र अदा किया। इसे कभी कभी हैदर की बातें अजीब लगती थीं। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। रिदा ने फ़ोन उठाया तो अहद ने इसे कैबिन में बुलाया शाम की मीटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। रिदा ने फ़ाइल उठाई और जाने लगी तो हैदर रास्ता रोके खड़ा था। सर, रास्ता, रिदा ने हिचकिचाते हुए कहा तो हैदर ने इसे रास्ता दिया। मीटिंग बहुत अच्छी रही थी। सारा दिन रिदा का प्रेजेंटेशन बनाने में गुजर गया। बाकी का काम पेंडिंग था। रिजा ने चेकअप की वजह से इसे छुट्टियां की थी। काम अभी बाकी था। आज रिदा ने सोचा काम मुकम्मल कर दे, वो बोझ सर से उतार दे। सब लोग जा चुके थे। अहद भी चला गया था। अहद ने पूछा वो नहीं जाएगी तो इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि काम कंप्लीट करके ही जाएगी। रिदा, काफ़ी लेट हो चुका है, आपको घर नहीं जाना क्या? हैदर भी निकल ही रहा था कि अचानक रिदा के कैबिन की खिड़की से नज़र पड़ी कि वो अभी भी काम कर रही थी। तो वो कैबिन में पहुंचते ही बोला। रिदा ने नज़र उठा कर देखी है तो हैदर इसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। सर, एक्चुअली मैंने पिछले हफ्ते छुट्टियां की थी, काम बहुत पेंडिंग था तो सोचा वो कंप्लीट कर लूँ, रिदा ने काम करते हुए कहा। हैदर ने टाइम देखा तो 8:30 बज रहे थे। वो भी वहीं बैठ गया। रिदा, कितना काम रहता है? हैदर ने पूछा। रिदा इसके बैठने पर काफ़ी हैरान हुई। सर, थोड़ा सा है बस, कंप्लीट कर लूँ फिर निकलती हूँ, रिदा ने इसकी हरकत को इग्नोर करते हुए कहा। ऑफिस पूरा खाली था, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो ठीक है, तब तक मैं भी यहीं हूँ, क्योंकि आपको इतनी रात को इस ऑफिस में अकेले छोड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। रिदा इसकी बात पर हैरान हो गई। पर सब सर, आप ऐसे कैसे? मतलब रिदा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। मिस रिदा, जल्दी कंप्लीट करें काम, और आपको इतनी रात को अकेले यहाँ रुकने नहीं दे सकता, काफ़ी रिस्की है, हैदर ने संजीदगी से कहा। रिदा ने इस बात में सर हिलाया और काम में लग गई।
हैदर हाथों की मुट्ठियां बनाकर मुंह के नीचे रखे इसे लगातार देख रहा था। रिदा नर्वस हो रही थी। उससे जल्दी जल्दी हाथ चलाए काम कंप्लीट करते करते इसे 9:30 बज गए थे। गर्मियों के दिन थे। वो आराम से बस से घर जा सकती थी। वो सिक्योर था। लेडीज़ बसेस चलती थी और उसके घर वाली साइड 10:30 बजे आखिरी बस जाती थी। तो जब वो अक्सर लेट हो जाती तो बस से ही जाती थी। हो गया सर। रिदा ने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। इसे हैदर की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, इसलिए इसने जल्दी जल्दी काम कंप्लीट किया। तो चले मिस रिदा। हैदर खड़ा हो गया और टेबल पर रखी गाड़ी की चाबियां उठाई। रिदा भी खड़ी हो गई। इसने सामान समेटा, चादर ठीक की। इसने रोशान को मैसेज कर दिया वो आ रही है। अभी उसे रोशान का टेक्स्ट मिला था कि अभी परेशान हो रही हैं। मोबाइल पर्स में रखती, पर्स उठाती हैदर की पैरवी में चलने लगी। दोनों एलिवेटर में दाखिल हुए। रिदा चुप थी। हैदर भी कुछ नहीं बोल रहा था। हैदर ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट चलने लगी। अभी लिफ्ट थोड़ी ही देर चली थी, अचानक लिफ्ट को झटका लगा। कि क्या हो रहा है? लिफ्ट मुसलसल थरथरा रही थी। रिदा को डर लगने लगा। इसने हैदर से पूछा। लिफ्ट हिल ही रही थी कि अचानक झटके से रुक गई और रिदा अपना बैलेंस बिना बरकरार रख पाई और गिरने ही वाली थी कि हैदर की बाहों ने इसके कमर के गिर्द घेरा तंग कर दिया और इसे गिरने से बचाया। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें टकराईं। एक तरफ मोहब्बत का समुंदर था तो दूसरी तरफ हैरत और डर के मिले जुले तासुरात थे। हैदर को जैसे ही महसूस हुआ इसने रिदा को आराम से सीधा किया। रिदा झीप गई। हैदर भी काफ़ी खज्जल हो गया था। लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है, पर अलार्म क्यों नहीं बजा? लिफ्ट के रुक जाने पर अलार्म बजता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। शायद अलार्म ख़राब था और इन दोनों की किस्मत भी। हैदर ने रुकी लिफ्ट को देखकर कहा। रिदा के चेहरे पर परेशानी के आसार दिख रहे थे। हैदर ने देखा तो लिफ्ट 4th और 5th ग्राउंड के बीच रुकी हुई थी। तो सर अब क्या होगा? रिदा ने परेशानी से पूछा। वो मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। मिस रिदा, हम निकल सकते थे, लेकिन लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में रुक गई है। हम 2 फ्लोर्स के बीच में लटक रहे हैं। हैदर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। रिदा का तो अब पसीना आने लगा था। आप फिक्र मत करें रिदा, मैं ये फ़ोन है, मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। हैदर ने वहाँ मौजूद एलिवेटर टेलीफोन की तरफ इशारा किया तो रिदा की सांस में सांस आई। इसने फ़ोन किया पर वो चल ही नहीं रहा था। ये एलिवेटर टेलीफोन था जो डायरेक्ट कनेक्ट करता था इमरजेंसी डिपार्टमेंट से, जो लिफ्ट में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते थे। हैदर ने वो काफ़ी नंबर ट्राई किया मगर टेलीफोन चल ही नहीं रहा था। रिदा उंगलियां मरोड़ती इसे बहुत परेशानी से देख रही थी। हैदर रिदा की तरफ मुड़ा। ये फ़ोन तो काम ही नहीं कर रहा, अब क्या करें? हैदर ने रिदा से कहा तो रिदा की आंखों में नमी तैरने लगी। हैदर ने फ़ौरन फ़ोन निकाला तो नेटवर्क ही नहीं था। लिफ्ट में नेटवर्क नहीं होता। डैम इट, नेटवर्क भी नहीं है। हैदर ने गुस्से से हाथ दरवाजे पे मारते हुए कहा और रिदा को देखने लगा। रिदा जो सहमी कोने में खड़ी थी, इसका एक आंसू टूट कर गिरा। रिदा की डरी हुई बच्ची लग रही थी। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे सर? रिदा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। इसे घर जाना था। रोशान का मैसेज आया था कि अम्मी बहुत परेशान है। इसने निकलते वक्त रोशान को मैसेज कर लिया था कि वो आ रही है और अब अगर वो घर ना पहुंची तो क्या होगा? ये सोच कर ही इसे लगा इसकी रूह कोई जोड़ रहा है। एक नाम बहरम के साथ वो अकेली लिफ्ट में फंस चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। दिल कर रहा था दाड़े मार मार कर रोए। आप रोइए मत रिदा, प्लीज़, मैं कुछ करता हूँ। हैदर रिदा को रोते देख हड़बड़ा गया, इसलिए बेवकूफ़ियाँ करने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा जो झटके की वजह से फंस गया था और खुल नहीं रहा था। इसने लिफ्ट के ऊपर मौजूद सेल ढक्कन को खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। वो बहुत ऊपर था और वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था और वो बंद था। इसे खोलना आसान नहीं था। रिदा, कुछ भी नहीं हो रहा, हम फंस चुके हैं लिफ्ट में। अब सुबह ही कुछ हो सकता है, अभी तो कोई ऑफिस में भी मौजूद नहीं है। हैदर रिदा की तरफ बढ़ने लगा कि इसे हौसला दे सके। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा वो पीछे हो गई। वो बिल्कुल सिमट गई। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सर, मुझे घर जाना है, सब परेशान हो रहे होंगे। वो रोने लगी। अब हैदर को इसका रोना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था सिवाय वेट करने के। रिदा, हम फंस चुके हैं लिफ्ट में, प्लीज़ रोना बंद कीजिए, अब हम सुबह ही घर जा सकते हैं। हैदर को इसके रोने से तकलीफ़ हो रही थी। एक तो जैसे वो करीब जाता वो सुकड़ सिमट जाती। इसकी सिचुएशन वो समझ रहा था, लेकिन वो क्या करता? एक लड़की के लिए इससे मुश्किल वक्त कोई और नहीं हो सकता था। हैदर ने एक लफ्ज़ चबा के कहा। रिदा ने आंसू भरी आंखें उठा के उसे देखा। वो झिंझला चुका था। सर, आप समझ नहीं रहे, अगर मैं सुबह घर गई तो लोग मेरे बातें में तरह तरह की बातें करेंगे, मेरे किरदार पे उंगलियां उठेंगी, प्लीज़ सर कुछ कीजिए। रिदा ने रोते हुए हैदर से कहा। हैदर सर समझ रहा था, लेकिन वो बेबस था। रिदा, मैं भी बेबस हूँ, आपके सामने है, मैंने कोशिश की है ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हैदर ने बालों में हाथ फेरा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। रिदा की चादर बार बार ढलक रही थी जिसे वो बार बार दुरुस्त कर रही थी।
नर्वसनेस में इसमें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कोने के साथ लग के खड़ी थी। सर ऐसा मत कहिए प्लीज़। अगर एक लड़की रात की किसी प्रॉब्लम की वजह से बाहर रहे और घर वालों को खबर किए बगैर तो वो बदकिरदार कहलाई जाती है। और मेरी पाक दामनी का गवाह तो कोई भी नहीं है। मैं क्या करूँगी। अम्मी, रिजा और रुशान परेशान हो रहे हैं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। रिदा जो आने वाले हालात का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वो मुसलसल तड़प रही थी। वो रोते रोते बैठ गई। इसकी कमर अभी भी लिफ्ट की दीवार से टिकी थी। इसने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिया और घुटनों में मुँह छुपाए रोने लगी। इसकी हिचकी बन गई। हैदर का दिल कर रहा था कि इसे सीने से लगा ले, लेकिन वो बगैर किसी हक से इसे छूना नहीं चाहता था। इसका दिल भी परेशान था। इसे खुद की कोई परेशानी नहीं थी। वो तो लड़का था। अगर वो यहाँ अकेला फंस जाता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ रिदा थी। वो लड़की थी। इसके किरदार पे लोग सवाल उठा सकते थे, लेकिन वो पाक दामन थी। वो जानता था, अल्लाह जानता था, लेकिन ये खोखला समाज बगैर सोचे समझे तोहमत लगाने से गुरेज नहीं करता है। मुसलसल सोच रहा था क्या हाल निकाले, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से गर्मी भी इतनी थी, इसे घुटन महसूस हो रही थी। रिदा ऐसे मत रोइए प्लीज़। इसका फ़ोन निकाल कर चेक किया तो नेटवर्क नहीं था। लिफ्ट टाइम काफ़ी हो चुका था। हैदर कोशिश करके थक चुका था। कई बार टेलीफोन चेक करने पर देखा काम नहीं कर रहा था। रिदा इसे ही देख रही थी। आखिरकार वो थक गया और दूसरे कोने में बैठ गया। इसने कोट उतारा तो रिदा की आंखें बड़ी हो गई। वो मज़ीद सिमट गई। हैदर इसका डर समझते हुए बोला, डरिए मत रिदा, इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप बिज़ी हो जाइए। हैदर ने मायने ख़ेज़ बात बोली। रिदा समझ गई कि वो उसको डर का महसूस कर रहा है। वैसे आपको पता है, बचपन में मुझे लिफ्ट से इतना डर लगता था। मैं लिफ्ट्स में नहीं जाता था। मुझे लगता था कि मैं फंस जाऊँगा और दम घुट के मर जाऊँगा। हैदर रिदा को पुरसुकून करने के लिए बचपन के बारे में हंसते हुए बताने लगा। रिदा बहुत डर रही थी, लेकिन इसी बात पर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। और आज देखो, मेरे बचपन का डर सच साबित हो गया और दम नहीं घुटा मेरा, लेकिन तुम्हारा साथ मिल गया, कुछ देर के लिए ही सही। हैदर हंसते हुए बोल रहा था। आखिरी बात इससे दिल में कही। रिदा तो सोच सोच के पागल हो रही थी कि अम्मी, रिजा और रुशान का क्या हाल हो रहा होगा। कहीं वो गलत ना समझ बैठे। हैदर की बातें सुनते वो मुस्कुरा दी। आप अपने बारे में बताइए ना, हैदर ने कहा। रिदा जो कलाई में बंधी घड़ी पर टाइम देख रही थी, इसके बाद पे चौंकी। टाइम जैसे गुजर रहा था, इसका दिल बैठा जा रहा था। टाइम 12 हो चुके थे, मतलब वो तकरीबन 3.5 घंटे से वहाँ फंसे थे। सर मैं क्या बताऊँ, मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। मेरे अब्बू ने हमें बहुत लाड से पाला है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और रिदा एफएससी कर रही थी, तब एक एक्सीडेंट में अब्बू चल बसे और रिजा की आंखों की रोशनी छिन गई। वो वक्त बहुत मुश्किल था हमारे लिए। वक्त सब जख्म भर देता है। घर की जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई और मैं आज यहाँ हूँ। रिदा संजीदा लहजे में हैदर को अपनी माजी के बारे में बता रही थी। हैदर भी घुटने पर बाजू धरे सब सुन रहा था। रिदा अभी भी एक कोने में थी, जबकि हैदर दूसरे में। रिदा ने घुटनों के इर्द गिर्द बाजू बांध रखे थे। पास पर्स में पड़े मोबाइल को बार बार देख रही थी कि शायद नेटवर्क आ जाए, जो कि बस ऑफ होने वाला था। वैसे बचपन में मुझे डर लगता था कोई मेरे बाल काट देगा, कोई जिन वगैरह। मैंने हॉरर मूवी देखी थी जिसमें हीरोइन के बाल बहुत बुरी तरह एक चुड़ैल काट देती है। इसे देख के मुझे ऐसा लगने लगा था, खास करके रात को। इसलिए मैं अपने बालों पे दुपट्टा बांध कर सोती थी और आयतल कुर्सी भी का दम भी करती थी। लेकिन वक्त कैसे बदलता है ना। बचपन का वक्त बहुत हसीन था। कितनी नादानियाँ करते हैं हम बचपन में। रिदा को अचानक अपने डर का याद आया तो वह हैदर को किस्सा सुनाने लगी। अपनी पोजीशन इसी पोजीशन में बैठी थी। रिदा बचपन की बात याद करके हंस रही थी। वो दोनों मुसलसल बातें कर रहे थे। रिदा कुछ वक्त के लिए सब टेंशन भूल गई थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी का में तूफान आ चुका था और वो बर्बाद भी हो चुकी थी। रिदा अभी तक नहीं आई। कितनी देर हो गई है। रामीन ड्राइंग रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। इन्हें किसी दौर सुकून नहीं आ रहा था। बार बार घड़ी को देख रही थी। वो बहुत टेंशन में थी। जहाँ 12:30 हो चुके थे, रोशान भी वहीं बैठा था। इसे फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। रिजा भी परेशान बैठी थी। इसे तो बहुत डर लग रहा था। सबको रिदा की बहुत फ़िक्र हो रही थी। अम्मी, आप ही ने मैसेज तो किया है ना कि मैं आ रही हूँ। आप फ़िक्र मत करें, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होंगी आप ही, रोशान ने कहा तो रिजा बोली, हाँ अम्मी, आप ही बस में आती ही होंगी। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। रिजा को अम्मी की टेंशन अलग थी। इनका बीपी शूट कर जाता था। नहीं रिजा, 3 घंटे पहले मैसेज आया था और इतनी भी क्या ट्रैफिक है, घर पहुँचने में 3 घंटे लगे। पता नहीं कैसी है मेरी बच्ची, कहाँ है, कितनी देर हो गई है। ग्रामीण मुसलसल चक्कर लगा रही थी। अब इनका दिल का डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आप ही कहाँ हैं आप, या अल्लाह मेरी आप ही जहाँ भी हो इनकी हिफाजत फरमा। रिजा ने दिल में दुआ की। रोशान मुसलसल फ़ोन लगा रहा था पर कोई जवाब नहीं। या अल्लाह, एक बजने वाला है, रिदा अभी तक नहीं आई, अल्लाह मेरी बच्ची ठीक हो। रामीन सोफे पर सर पकड़ कर बैठ गई। वो रो रही थी। रोशान भी परेशान था और रिजा को भी रोना आ रहा था। ये क्या हो रहा था इसकी ज़िंदगी में, कभी कुछ तो कभी कुछ। अम्मी, मुझे लगता है आप ही किसी मुसीबत में है, वरना वो कभी इतनी देर नहीं करती। मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। रिजा को कुछ समझ नहीं आ रहा। रिजा को कुछ समझ नहीं आया। इसे बस एक यही रास्ता मिला, रिदा को ढूंढने का। हाँ रिजा, तुम ठीक कह रही हो। रुशान, तुम सुहेल भाई आशी के वालिद थे, इनके घर रिजा के घर के साथ था। उनको बुला लाओ, वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। रिदा को भी ढूंढने में हमारी मदद करेंगे, रामीन ने आंसू साफ करते हुए कहा। रुशान ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन अम्मी,
आशी की वालदा वो ज़रूर कोई उल्टी बात करेंगी, इन्हें तो वैसे भी हम पसंद नहीं हैं और आशी तो ज़बरदस्ती मुझसे मिलने आ जाती है। रिजा ने कहा, फ़रहत को वो और रिदा पसंद नहीं थी। सुहेल साहब इब्राहिम साहब के दोस्त थे, हमेशा इनकी मदद करते थे, लेकिन ये बात फ़रहत को नहीं पसंद थी। छोड़ो रिजा, अभी रिदा की सोचो और रोशान जाके कहीं देखें मेरी बच्ची कहाँ है। रामीन रोई जा रही थी, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज इन्हें इब्राहिम साहब की बहुत कमी महसूस हो रही थी। अगर आज वो होते तो हालात कुछ और ही होते। भाभी, रोशान ने मुझे बताया रिदा अभी तक घर नहीं लौटी। रोशान सुहेल साहब को बुला लाया। फ़रहत और आशी भी वहाँ आ गए। फ़रहत बेगम को बात करने का मौका मिल गया। आशी रिजा के पास चली गई जो सोफे बैठी थी, हाथों में सर गिराए बिना आवाज़ रो रही थी। आशी से सहारा देने लगी। सुहेल साहब ने आते ही रामीन से परेशानी से कहा, रोशान इन्हें जगा के लाया था। हाँ भाई साहब, 3 घंटे पहले इसका मैसेज आया था कि वो आ रही है, लेकिन अब तक नहीं पहुंची। आप रोशान देख के आइए ना मेरी बच्ची कहाँ है। रामीन बेगम ने इनके हाथ आगे हाथ जोड़े। ऐसा मत कीजिए भाभी, मैं और रोशान कहीं देखते हैं। अगर ईदा का कहीं कुछ पता ना चला तो रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। सुहेल साहब ने कहा तो रिजा ने सर उठा के कहा, अंकल प्लीज़ मेरी आपी को ढूंढ लाइए, पता नहीं किस मुसीबत में फंसी हैं आपी। रिजा के आंसू फर्श पर गिरकर बेहोश हो रहे थे। फिक्र मत करो रिजा, रिदा मेरी बेटी जैसी है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं और रोशान देख के आते हैं। चलो रोशान, ये कहकर रोशान को लेकर बाहर निकल गए। इतनी रात को मोहल्ले में इक्का दिक्का लोग ही थे, जिनसे पूछते तो इनकार कर देता और करवाओ लड़कियों से नौकरी और दो इन्हें डील। देखो हो गया ना सियापा, पता नहीं कहाँ है रिदा, किसके साथ है। इतनी रात हो गई और अपनी माँ का इसे ज़रा एहसास नहीं। मैंने पहले ही कहा था आपसे भाभी, ये नौकरी वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। इतने बड़े लोगों के यहाँ काम करती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। फ़रहत ने रिदा के मुतालिक जहर उगला और आमीन को बातें सुना रही थी। बस कर दो फ़रहीन, बस कर दे फ़रहीन भाभी, आप मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। रामीन फड़फड़ी ने अपनी तरबियत पर पूरा यकीन था। भाभी बदनाम हो चुकी है। आपकी बेटी जो लड़कियां घर वालों को बिना बताए आधी रात तक गायब रहती हैं, वो वैसे भी बदनाम होती हैं, और आपकी बेटी की तो अभी तक कोई खबर भी नहीं है। फ़रहत अपनी बातों से बाज ना आई। रामीन पहले ही बहुत परेशान थी, लेकिन फ़रहत की बातें इन्हें ज़्यादा टेंशन दे रही थी। हमें प्लीज़ चुप हो जाइए, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकती तो गलत बयानी भी मत कीजिए। आशी रिजा का कंधा सहलाती इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। इसे अपनी अम्मी की कड़वी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इन्हें चुप करवाने लगी। रिजा मुसलसल रो रही थी, अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। आंटी प्लीज़, मेरी आपी ऐसी नहीं है, ऐसी बातें मत कीजिए। इसे बहुत तकलीफ हुई थी कि कोई इसकी बहन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। देखो रिजा, मुझे लगता है तुम्हारी बहन तुम सबका मुंह काला करवा चुकी है। अब इसकी तरफदारी बंद करो तुम लोग। ये फ़रहत जहर घोलती दफरत से यह कहती बाहर चली गई। पीछे रामीन और रिजा को मज़ीद अजियत में डाल गई। सुहेल साहब और रोशान थक हार के लौट आए। तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। इन्होंने बहुत ढूंढा रिदा को, पर वह कहीं ना पता चला। रिदा का थाने गए थे, लेकिन 24 घंटों से पहले FIR नहीं कर सकती थी। वो वापस आए तो रामीन तो सोफे पर ढह गई। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिदा कहाँ चली गई है। रिजा का हाल भी बहुत बुरा था। रोशान भी रो रहा था। आशी और सुहेल साहब इन्हें संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे।